आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस की महामारी ने दुनिया को किन किन गलतफहमियों को दुनिया की हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया है। ज्यादातर लोग आजादी को बड़ा सस्ता समझते थे, आजादी को समझते थे कि यह तो ऐसे ही आ जाती है, लेकिन दुनिया भर में चल रहे लॉकडाउन ने लोगों को यह बता दिया है कि दुनिया में आजादी से ज्यादा कीमती कोई और चीज नहीं है। आजादी सबसे मुश्किल से मिलने वाली चीज है। आजादी की कीमत अब दुनिया को पता चल रही है। इसके विपरीत पूरी दुनिया आजादी को तो सस्ता समझती थी, लेकिन तेल को सबसे कीमती चीज मानती आई है और इसके लिए दुनिया में बड़े बड़े युद्ध लड़े गए। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना वायरस ने दुनिया को यह भी बता दिया कि तेल की कीमत कुछ भी नहीं है और समय आने पर यह तेल पानी से भी सस्ता हो सकता है। कहते हैं जीवन में एक ही चीज स्थायी है और वो है बदलाव। जो व्यक्ति, समाज या देश खुद को बदलाव के लिए तैयार नहीं करता, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस समय बदलाव का महत्व पहचानने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ एक विश्व युद्ध लड़ रही है और इस युद्ध में वही देश और वही समाज जीतेगा जो समय रहते खुद को बदल लेगा और जिसके पास कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले आ जाएगी, वो देश जीत जाएगा। यानी एक जमाने में यह कहा जाता था कि वही देश जीतेगा जिसके पास सबसे ज्यादा तेल के भंडार होंगे। तेल से ही दुनिया की इकोनॉमी चलती है, लेकिन आज वो देश जीतेगा जिसके पास कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले आएगी। अगर आप अपना भविष्य बदलते हुए नहीं देख पा रहे हैं तो आपको इतिहास की मदद लेनी चाहिए। आज हम इतिहास की मदद से आपको समझाएंगे कैसे बदलाव से इनकार करने वाला देश अमेरिका आज बदलाव को अस्वीकार करने की भारी कीमत चुका रहा है। वर्ष 1875 में अमेरिका में ही सबसे पहले क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की खोज हुई थी। इस कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों में बदला जाता है। सैकड़ों वर्षों से यह माना जाता है कि तेल के बगैर दुनिया की अर्थव्यवस्था चल नहीं सकती। इसीलिए दुनिया में बड़े बड़े युद्ध इसी तेल के लिए लड़े गए। पहले और दूसरे विश्व युद्ध से लेकर इराक और खाड़ी युद्ध तक तेल ने युद्ध की आग भड़काने का पूरा काम किया है। यहां तक कि अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर किए गए परमाणु हमलों के केंद्र में भी यह तेल ही था और तेल की यही भूख थी। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आज की खबर के जरिए यह समझिए कि कैसे जिस तेल के लिए अमेरिका ने दुनिया भर में युद्ध लड़े और पानी की तरह पैसा बहाया, आज उसी तेल को अमेरिका में कोई मुफ्त में लेने के लिए भी तैयार नहीं है। अमेरिका में तेल के बड़े बड़े व्यापारी अब ग्राहकों से कह रहे हैं कि बिना एक भी पैसा दिए जितना चाहे उतना तेल ले जाओ और उसके बदले में वो पैसा भी देने के लिए तैयार हैं। अब आप एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप भारत में किसी पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए जाते हैं। पेट्रोल पंप का कर्मचारी आपकी गाड़ी में मान लीजिए 40 लीटर पेट्रोल भर देता है। पेट्रोल की कीमत औसतन 70 रुपए प्रति लीटर भी अगर मान ली जाए तो आपको करीब 2800 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन आपसे 2800 रुपए लेने की बजाय अगर पेट्रोल पंप वाला व्यक्ति उल्टे आपको 280 रुपए दे दे तो आपको कैसा लगेगा? आज सुनने में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई सपना देख रहे हैं। खुश हो जाएंगे आप, जाहिर है आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि एक तो फ्री में आपकी गाड़ी का टैंक फुल हो जाएगा और ऊपर से आपको कुछ पैसा भी मिलेगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है? लेकिन बहुत खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, खासतौर पर भारत के लोगों को, क्योंकि भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अमेरिका में कच्चे तेल के व्यापारी अपने ग्राहकों के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। अमेरिका में इस समय बड़ी मात्रा में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल उपलब्ध है, लेकिन उसे स्टोर करके रखने की जगह वहां पर कम पड़ने लगी है। यह सब कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की तरह अमेरिका की सड़कों पर भी अब गाड़ियों की संख्या बहुत कम रह गई है। विमान उड़ नहीं रहे हैं और उद्योग धंधे भी बंद पड़े हैं। लोग तेल नहीं खरीद रहे और अब व्यापारियों के पास इस अतिरिक्त तेल को रखने की जगह नहीं बची। इसलिए अब वहां के तेल व्यापारी कच्चा तेल खरीदने वालों को उल्टा अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा दिन भी आएगा। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब वहां कच्चे तेल की कीमत माइनस में चली गई है, शून्य से भी नीचे। हालांकि तेल की कीमतें घटती हैं और बढ़ती भी रहती हैं और हो सकता है कि जल्द ही स्थिति में सुधार आ जाए, लेकिन कुछ घंटे पहले तक अमेरिका के तेल व्यापारी खरीदारों को मुफ्त में तेल देने के साथ साथ उन्हें अपनी जेब से प्रति बैरल $30 यानी करीब 2300 रुपए भी दे रहे थे। कुछ घंटे पहले की बात है।
दरअसल तेल की कीमतें भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर तय होती हैं और मई के महीने को लेकर अमेरिका के तेल व्यापारियों और बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच जो डील्स हुई थी वो आज एक्सपायर हो गई हैं। इसलिए व्यापारी जल्द से जल्द ये स्टॉक निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास तेल जमा करने के लिए अब पर्याप्त जगह नहीं बची और दूसरी तरफ मई महीने में अर्थव्यवस्था फिर से शुरू होने की अभी कोई उम्मीद दिखती नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का व्यापार लीटरों में नहीं बल्कि बैरल में होता है। एक बैरल में लगभग 158.987 लीटर्स होते हैं, यानी करीब 159 लीटर्स। इस समय दुनिया के पास 1,08,000 करोड़ लीटर तेल जमा करने की क्षमता है, लेकिन दुनिया भर के 60% ऑयल टैंक्स इस समय पूरी तरह से भर चुके हैं। अमेरिका में कच्चा तेल जमा करने वाले कई ऑयल डिपोज के टैंक्स भी अगले 1 से 2 दिन में पूरी तरह से भर सकते हैं, जबकि कुछ कैरिबियन देशों, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, ब्राजील और नाइजीरिया जैसे देशों के पास आने वाले दिनों में कच्चा तेल जमा करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इस समय दुनिया के अलग अलग समुद्रों में बड़े बड़े जहाजों पर 2,543 करोड़ लीटर कच्चा तेल लदा हुआ है, लेकिन अब तेल कंपनियों को डर है कि जब तक ये जहाज किनारों पर पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद इन्हें स्टोर कहां किया जाएगा, इस तेल को कहां रखा जाएगा। सऊदी अरब से अमेरिका के लिए रवाना हुआ 31,79,74,000 लीटर कच्चा तेल भी अभी बीच समुद्र में ही फंसा हुआ है और इस तेल को कहां जमा किया जाएगा, कहां रखा जाएगा, इस पर अभी भी संशय है। तेल की कीमतों में आई इस कमी को देखकर आप लोग सोशल मीडिया पर मजाक भी कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो अब कुछ हजार रुपए में बड़े बड़े ऑयल टैंक्स खरीद सकते हैं। इस तरह के मजाक आज सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब 1 लीटर तेल की कीमत पानी की एक बोतल की कीमत से भी कम हो गई है। यानी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि आज पानी महंगा है और कच्चा तेल सस्ता है। यहां तक कि कच्चा तेल खरीदना अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेने से भी सस्ता हो गया है। लेकिन यहां आपको यह समझना होगा कि अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी का असर भारत में पेट्रोल या डीजल की कीमतों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यानी इसका आपको क्या फायदा होगा इसका। तो अब आपको बताते हैं, इसीलिए हमने पहले ही कह दिया आपको खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतों का निर्धारण WTI क्रूड प्राइस के तहत होता है। WTI का मतलब है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जबकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी तेल का उत्पादन करने वाले ओपेक देश ब्रेंट क्रूड प्राइस के तहत कीमतों का निर्धारण करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में 15 देश शामिल हैं, जिनमें सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं। भारत अपना ज्यादातर कच्चा तेल इन्हीं ओपेक देशों से खरीदता है। ब्रेंट क्रूड प्राइस के तहत ये देश अब भी $25 प्रति बैरल की कीमत पर कच्चा तेल बेच रहे हैं, क्योंकि इन देशों के पास अभी कुछ स्टोरेज क्षमता बाकी है। इनकी हालत अभी अमेरिका जैसी नहीं हुई है। दुनिया में 66% कच्चे तेल की कीमत ब्रेंट क्रूड प्राइस के तहत ही तय की जाती है। इसलिए अमेरिका में तेल की कीमतें गिरने का असर ज्यादातर देशों पर नहीं पड़ेगा और इन देशों में दुर्भाग्य से भारत भी शामिल है। कुछ दिनों पहले रशिया और सऊदी अरब ने मांग कम होने के बावजूद, डिमांड कम होने के बावजूद तेल का उत्पादन बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी कमी आई थी। लेकिन अब अमेरिका के समझाने पर दोनों देशों ने अपने उत्पादन में कुछ कमी की है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से कच्चे तेल की मांग बहुत कम हो गई है और अगर ये लॉकडाउन और लंबे समय तक चलता रहा तो हो सकता है कि अमेरिका की तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट आ जाए। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि कीमतें कम होने के बाद भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे। इसकी वजह यह है कि भारत में पेट्रोल और डीजल पर बहुत सारी तरह के टैक्स लगते हैं और इन टैक्स में कमी करने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। यानी तेल के दाम कम हो भी जाएंगे तो भी सरकार टैक्स कम नहीं करेगी और इन टैक्सेस में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ही हिस्सेदारी होती है। आज जो पेट्रोल या डीजल आप खरीदते हैं वो आपको उस दाम पर मिलेगा जिस पर सरकार ने उसे 20 या 25 दिन पहले खरीदा था, क्योंकि तेल का उत्पादन करने वाले देशों से तेल भारत तक पहुंचने में इतना समय लग ही जाता है। इसलिए 20 से 25 दिन पहले के जो दाम हैं वो अप्लाई होते हैं।
इसके अलावा डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की मौजूदा कीमत का असर भी पेट्रोल और डीजल के दामों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आज कच्चे तेल की कीमत $25 प्रति बैरल है तो भारत को 159 लीटर कच्चे तेल के लिए 1921 रुपए चुकाने होंगे, यानी 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत करीब 12 रुपए होगी। अब कच्चे तेल से डीजल और पेट्रोल निकालने में करीब 10 रुपए प्रति लीटर की लागत आती है। इसके बाद इसमें कई तरह के टैक्स और दूसरी लागत जुड़ जाती है और पेट्रोल का बेसिक प्राइस करीब 22 रुपए और पेट्रोल का करीब और डीजल का करीब डीजल का 22 रुपए और पेट्रोल का करीब 26 रुपए हो जाता है। और फिर पेट्रोल पर करीब 23 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगती है और डीजल पर करीब 18 रुपए 83 पैसे का उत्पाद शुल्क लगता है। इसके बाद इसमें डीलर्स का कमीशन जुड़ता है जो पेट्रोल और डीजल के मामले में अलग अलग होता है। फिर इसमें राज्य सरकारें अपना वैट और सेल्स टैक्स जोड़ती हैं। कुछ दिन पहले पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को भी बढ़ाया गया था और इन सब के बाद आपको पेट्रोल और डीजल के लिए एक मोटी कीमत चुकानी पड़ती है। यानी जो पेट्रोल 22 रुपए में रिफाइनरी में तैयार हो जाता है उस पर आपको 40 रुपए से भी ज्यादा का टैक्स और ड्यूटी चुकानी पड़ती है। कोरोना वायरस के दौर में ये टैक्स सरकार के लिए और भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि सस्ता तेल खरीदने से सरकार को फायदा तो हो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भी सरकार को काफी पैसा अभी चाहिए। और आप तो जानते हैं कि ये लॉकडाउन जो हुआ है इससे भी सरकार की हालत खराब है, तो ये पैसा आएगा कहां से? इसलिए पेट्रोल और डीजल के कारण सरकार इनकी वजह से काफी पैसा कमाती है। भारत अमेरिका से भी कच्चा तेल खरीदता है, इसलिए आपको लग सकता है कि मौके का फायदा उठाकर भारत को लगभग मुफ्त में लाखों करोड़ों लीटर कच्चा तेल अमेरिका से तुरंत खरीद लेना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक समस्या है और वो ये कि भारत के पास भी कच्चा तेल जमा करने के लिए अब पर्याप्त स्टोरेज नहीं है। भारत के पास फिलहाल करीब 85 करोड़ लीटर कच्चा तेल जमा करने की क्षमता है, जिससे भारत की 7 से 9 दिन की जरूरत पूरी हो सकती है। हालांकि भारत इस क्षमता को बढ़ाकर 238 करोड़ लीटर करना चाहता है, लेकिन फिलहाल भारत अमेरिका में गिरती तेल की कीमतों का ज्यादा फायदा उठाने की स्थिति में है नहीं। इसलिए आपको फिलहाल अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाते समय पहले जितना पैसा ही खर्च करना पड़ेगा। जहां तक रिफाइनिंग कंपनीज हैं, रिफाइनरी सारी अपनी कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शायद बेचने में इन लोगों को समस्या आएगी क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स बंद हैं। एविएशन बंद है, पैसेंजर ट्रेन बंद हैं, रोड ट्रांसपोर्ट बंद है, तो इसकी वजह से इनको अपना प्रोडक्ट बेचने में समस्या आएगी। तो जहां तक कंज्यूमर का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा रिलीफ की अपेक्षा शायद इस वक्त नहीं की जा सकती है क्योंकि जो लो इंपोर्ट बिल की वजह से जो पैसा भारत सरकार बचाएगी उसका इस्तेमाल भारतवर्ष की जनता के लिए होगा, इकोनॉमी को उठाने के लिए होगा। कहा जाता है कि जिस देश के पास तेल का पर्याप्त भंडार होगा उस देश का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन आज एक महामारी ने इन दावों को खोखला साबित कर दिया है और अमेरिका समेत दुनिया के बड़े बड़े देश अपना कच्चा तेल बेचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका के लिए तेल से बढ़कर कुछ नहीं रहा। तेल के नाम पर शुरू हुए विवाद के बाद ही 1945 में पहली और आखिरी बार किसी देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और वजह यह थी कि 1940 में अमेरिका ने जापान की आक्रमणकारी नीतियों से नाराज होकर उसे तेल की सप्लाई बंद कर दी थी। जापान पूरे एशिया पर विजय हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके पास युद्ध जारी रखने के लिए पर्याप्त तेल नहीं था। उस समय अमेरिका तेल के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक था। इसके बाद अमेरिका से बदला लेने के लिए जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हवाई हमला कर दिया। इस हमले में अमेरिका के 2000 से ज्यादा नौसैनिक मारे गए थे और इसके बाद ही अमेरिका औपचारिक तौर पर दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। जापान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने 1945 के जुलाई महीने में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और इतना ही नहीं, 1991 में इराक ने कुवैत पर हमला किया था और इस युद्ध के केंद्र में भी तेल ही था। इराक का आरोप था कि कुवैत तेल की कीमतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और तय मात्रा से ज्यादा तेल का उत्पादन कर रहा है। जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो इराक की सेनाओं ने करीब 605 तेल के कुओं में वहां पर आग लगा दी थी। इस युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी शामिल हुए थे, आपको याद होगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि तेल के उत्पादन में इराक का हिस्सा बढ़े।
अगर इराक ये युद्ध जीत जाता तो दुनिया के 65% तेल उत्पादन पर इराक का कब्जा हो जाता और अमेरिका को यह मंजूर नहीं था। माना जाता है कि अमेरिका ने इस युद्ध पर करीब 4,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी तेल के लिए अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया था। लेकिन जिस तेल ने दुनिया को परमाणु युद्ध का हमला झेलने पर मजबूर कर दिया, जो तेल बड़े बड़े युद्धों की वजह बना, वो तेल आज पानी से भी सस्ता हो गया है और एक वायरस ने तेल की प्यासी दुनिया को आईना दिखा दिया है। इसलिए ये दुनिया की बहुत बड़ी गलतफहमी टूट गई है। पिछले वर्ष के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में काफी कमी आई है और इसकी वजह से कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों को इस वक्त करीब 2,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। इन देशों में प्रमुख तौर पर सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूएई, कुवैत, वेनेजुएला जैसे देश हैं। जब तक दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस से पहले की स्थिति में नहीं आती, तब तक इन देशों को बहुत बड़ा नुकसान सहना होगा। लेकिन यह भारत और चीन जैसे देशों के लिए बहुत बड़ा मौका है, जो कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदार देश हैं। भारत में खपत का 80% कच्चा तेल बाहर के देशों से ही खरीदा जाता है, यानी 80% तेल हम इंपोर्ट करते हैं। कच्चे तेल के दाम में $1 की कमी आती है तो भारत में कच्चे तेल का इंपोर्ट बिल करीब 12,000 करोड़ रुपए एक झटके में कम हो जाता है। इसलिए भारत के लिए यह पैसा बचाने का समय है और भारत जैसे देश के लिए यह घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक गलतफहमी तो यह टूटी कि दुनिया में सबसे कीमती चीज तेल है। यह गलत है। अब तेल की हालत यह हो गई है कि तेल पानी से भी सस्ता है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.